हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लॉजिक गेट के अगले गेट के बारे में जानने जा रहे हैं। वो है हमारा चौथा गेट, नैंड गेट। अब दोस्तों, नैंड गेट से आपको कुछ देखकर याद आ रहा होगा कि एन प्लस एंड, यानी कि नैंड गेट बना है किससे मिलकर? एंड गेट से मिलकर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नैंड गेट जो है किससे बना है, यानी कि एन प्लस एंड गेट से मिलकर। तो आप डेफिनेशन इसको जानते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। ए नैंड गेट यानी कि समथिंग रेफर टू बाय इट्स एक्सटेंडेड नेम, यानी कि ये जो है एक्सटेंडेड नेम है किसका? नेगेट एंड गेट का। is a digital logic gates with two or more inputs and one output with behavior that is the opposite of an AND gate। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि नैंड गेट है जो एक डिजिटल लॉजिक गेट है, ये भी दो या दो से ज्यादा इनपुट्स को लेता है और एक आउटपुट को देता है बिहेवियर के तौर पे। ठीक है, विथ बिहेवियर, अपने बिहेवियर के साथ। इसका बिहेवियर क्या है कि ये जो आउटपुट देता है दोस्तों, एंड गेट के अपोजिट देता है। एंड गेट में आपने ट्रूथ टेबल अगर आपको याद हो तो उसमें एक ही ऐसा कंडीशन था जिसमें वैल्यू ट्रू आ रही थी, बाकी सब में फॉल्स आ रही थी। लेकिन इस नैंड गेट के अंदर वो कंडीशन उल्टी हो गई है। अब सारे में ट्रू आएगा, एक कंडीशन में फॉल्स आएगा। वही चीज यहाँ पर बता रहा है। आगे कहता है कि द आउटपुट ऑफ एन नैंड गेट इज ट्रू व्हेन वन और मोर बट नॉट ऑल। कह रहा है कि आउटपुट जो है ट्रू होगा एक या एक से ज्यादा, लेकिन बट सारे नहीं हो सकता। ऑफ इट्स कब? इनपुट आर फॉल्स, कोई भी इनपुट अगर फॉल्स हो गया तो सारा नहीं हो सकता। इफ ऑल ऑफ एन नैंड गेट इनपुट्स आर ट्रू तो देन द आउटपुट ऑफ द नैंड गेट इज फॉल्स। यही कंडीशन, यही लाइन जो है आपको याद रखनी है दोस्तों, कि उसमें क्या था कि ये था कि इफ ऑल ऑफ ए एंड गेट, यहाँ पर नैंड के बजाय एंड गेट इनपुट्स आर ट्रू, सारे ट्रू थे तो देन द आउटपुट इज क्या था? ट्रू था। लेकिन यहाँ पर सारे इनपुट्स ट्रू हैं तो आउटपुट फॉल्स है, किसमें? नैंड गेट में। ठीक है दोस्तों, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एंड गेट और नैंड गेट के अंदर। अब इसका यहाँ पर दिया है ट्रू टेबल फॉर नैंड गेट विथ टू इनपुट्स अपेयर टू द राइट साइड। वही कह रहा है कि राइट साइड में आपको दो इनपुट के साथ ट्रू ये जो है नैंड गेट का ट्रू टेबल दिया गया है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर किसी भी गेट पर आपको पेपर में लिखने को आता है तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर आपको इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, फिर सिंबल बनाना है। ठीक है, ये तीनों काम करना है, तब जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए दोस्तों, इसमें क्या लॉजिक होता है उस लॉजिक को समझते हैं और इसका आउटपुट कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम देखने वाले हैं। अब आपको मैं समझाने वाला हूं कि जो है नैंड गेट के अंदर आउटपुट किस प्रकार से आता है और नैंड गेट किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए मैं बता रहा हूं, इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए ये ट्रूथ टेबल है, ये फॉल्स का मतलब आपको मैंने बता ही दिया है कि जीरो होता है और ट्रू का मतलब वन होता है। ठीक है, तो आप सपोज कीजिए वाई हम मानते हैं कि वाई हमारा रिजल्ट है, यानी कि ये क्या है? आउटपुट है। ठीक है, और इक्वल टू किसके बराबर है? दो इनपुट्स के बराबर। दो इनपुट्स क्या है हमारा? ए है और एक हमारा इनपुट बी है। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो ठीक है, आपको पता है। और नैन गेट में क्या करते थे हम? नैन गेट में आपको पता ही है क्या करते थे, हम इसमें मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का जो है मल्टीप्लीकेशन करते थे, यानी कि ए डॉट बी करते थे नैंड गेट के अंदर। आपको याद होगा, जिन बच्चों ने पिछला क्लास नहीं देखा है वो जाइए क्लास देखिए, फिर आपको नैंड गेट समझ आएगा। मैं जरूर कह रहा हूँ सारे गेट वन बाय वन देखिएगा, सारे गेट आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरह समझ आएगा। तो इसमें यही है नैंड गेट में कि एंड गेट का जो था फॉर्मूला कि आउटपुट इक्वल टू, यानी कि वाई हमने माना है आउटपुट के तौर पे, ये हमारा किसके बराबर है? वाई
सपोज कीजिए यहाँ पर मैं डॉट करके y इक्वल टू लिख देता हूँ, y मेरा किसके बराबर है, आउटपुट के बराबर है। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिख दिया कि यहाँ पर आओ, तो y हमारा किसके बराबर है, आउटपुट के बराबर है। तो वही चीज यहाँ पर है कि y इक्वल टू ए डॉट बी, लेकिन नैंड गेट लग गया। नैंड गेट का मतलब था, जो आपने पढ़ा था शुरू शुरू में, नोट गेट। नोट गेट में एक जीरो लगाते थे हम, तो जीरो में जीरो का मतलब था कि इन्वर्ट हो जाना। और इन्वर्ट का जो साइन होता है वो ये होता है कि किसी के ऊपर एक लाइन हम खींच दें, उसका मतलब यह हुआ कि उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो उल्टा हो जाएगा। उस रिजल्ट को लाने के बाद फिर हम उल्टा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ट्रूथ टेबल को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर ट्रूथ टेबल क्या है कि इनपुट है जीरो, आउटपुट है जीरो, ठीक है, दोनों ही जीरो है। और इनपुट ए जीरो, इनपुट बी जीरो, और आउटपुट क्या आया, ट्रू, यानी कि 1। कैसे हुआ, तो अगर ये रिजल्ट है, इनपुट ए जो है 1 हमारा जीरो था, डॉट लगाया, और जीरो ही ये था, तो एंड गेट में क्या होता था कि जीरो प्लस जीरो कितना हुआ, जीरो। और हम मैंने अभी बताया कि आपको कि ऊपर जब एक लाइन खींच दी जाती है तो वो नोट गेट का सिंबल होता है, यानी कि इन्वर्ट करना। जीरो प्लस जीरो, और जीरो का उल्टा क्या होगा, 1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो, ये पूरा का पूरा जो है इस पर ये जो लाइन खींच गई ये हो जाएगा 1 के बराबर, और 1 मीन्स ट्रू। इसी तरीके से इस कंडीशन में क्या है कि जीरो यहां पर दिया गया है, जीरो दोस्तों, और जीरो का हम क्या कराना है, हमें डॉट कराना है, किससे, 1 से। जो जीरो इंटू 1 जीरो, लेकिन कंडीशन क्या हुआ, ट्रू, जीरो का उल्टा 1। इसी तरीके से यहाँ ट्रू और ट्रू जो है एक इनपुट है, एक फॉल्स है, यानी कि 1 इंटू जीरो जीरो, और जीरो का जो आउटपुट हुआ वो इन्वर्ट करके 1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में है, ये ट्रू है, ये 1 है, ये भी 1 है, 1 इंटू 1 1, और 1 का इन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये जो बार लगाया है ये इन्वर्ट का साइन है नोट का, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स, जीरो। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसकी जो है ट्रूथ टेबल। तो आपको जो है, आप ट्रूथ टेबल ऐसे भी बना सकते हैं, या जीरो इंटू जीरो ऐसे करके भी जीरो के फॉर्म में भी बना सकते हैं, और किसके, फॉल्स ट्रू के फॉर्म में भी बना सकते हैं। चलिए जो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका सिंबल्स क्या है, और इसका लाइव डेमो भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप सिंबल, सिंबल में दोस्तों वही है कि जैसे कि मैंने, तो दोस्तों यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि सिंबल, सिंबल वही है कि अगर आपको क्वेश्चन में, मैं फिर से बताना चाहूंगा, क्वेश्चन में अगर आपको लिखा हुआ है कि सिंबल बनाया, तो सिंबल बनाया आईईसी के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग, तो ये वाला आपको बनाना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो सिंपल आप से जो है सिंबल क्या बनाएंगे, डी, एंड गेट का ये जो है एक लाइन खींच के ऐसे डी शेप में बनता है, 2 इनपुट जाता है, और यहाँ पर नोट गेट का जो मैं बार बार ट्रूथ टेबल में समझा रहा था, वो नोट गेट लग जाता है इस तरीके से, जिसका मतलब होता है बार, यानी कि इन्वर्ट कर देना, यानी कि जो भी वैल्यू आई उसको इन्वर्ट कर देता है। अगर यहाँ पर यहाँ तक वैल्यू, यानी कि दोनों यहाँ से वैल्यू चली, 2 इनपुट दी गई, 1 1 दिया गया, तो ये इसको उल्टा करके 0 कर देगा। तो वही चीज नीचे अब समझेंगे हम इसी के हेल्प से। ठीक है दोस्तों, अब 2 इनपुट हम भेज रहे हैं, दोनों को ट्रू करके भेज रहे हैं। पहला कंडीशन हम मान लेते हैं, दोनों से हमने क्या भेजा, 1 भेजा, 1 भेजा, तो इसने क्या, ये इन्वर्टर होने के कारण यहाँ पर इसने इसको फॉल्स कर दिया, यानी कि बल्ब को बंद कर दिया। एक कंडीशन हटा देते हैं। अब एक में क्या किया हमने कि एक में यहाँ पर क्या भेज दिया, 0 भेज दिया, एक में 1 भेज दिया। और ट्रूथ टेबल में ये था कि 0 और 1 एंड गेट में आया, लेकिन इसने इन्वर्ट किया। 0 1 का मतलब ये हुआ 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 क्या बनता है, 0, और 0 को उल्टा 1 हो गया। अब दोनों ही बंद कर दिया, यानी कि 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर भी इन्वर्टर लगने के कारण उसने बल्ब को जलते रहने दिया दोस्तों। तो ये क्या हुआ, नैंड गेट काम कर रहा है यहाँ पर इन्वर्टर की वजह से। अब एक कंडीशन ये है कि अब नीचे वाले, ऊपर वाला तो बंद किया, ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, चालू करते हैं, नीचे को बंद रखते हैं। तो ऊपर वाले से गया, यानी कि 1 गया, नीचे से 0 गया, दोनों मल्टीप्लाई हुआ,
जीरो आया, जीरो को उल्टा किया और ये जल गए। अब दोनों ही बंद होंगे तो भी कंडीशन यही है कि जीरो आउटपुट बनेगा इसका, इन्वर्टर के वजह से ये चालू हो जाएगा। अब दोनों ही ट्रू कर देते हैं तो ये बल्ब बंद हो जाएगी। चारों कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा नैंड गेट का कि कैसे काम करता है, लाइव डेमो में आपने देखा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही क्लास देखने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और लॉजिक गेट पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा आप सभी के लिए, बीसीए एमसीए सभी ये जो है और टेक्निकल बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, तो मिस मत कीजिएगा। क्लास से जुड़े रहिए, पूरा क्लास देखिए। थैंक यू सो मच।